राहुल गांधी ने कानून वापसी की मांग को लेकर किसानों के साथ खड़े हुए नजर आए। और ये देखिए वो ट्रैक्टर, आज की सबसे बड़ी तस्वीर राहुल गांधी की। लेकिन जो उन्होंने ट्वीट किया वो हैरान करने वाला कि संसद में ट्रैक्टर चलेगा, संसद में ट्रैक्टर चलेगा। ये ट्वीट आप पढ़ लीजिए, इसी पर डिबेट आज हम करेंगे। ये क्या उकसाना है, भड़काना है? 15 अगस्त को पहली धमकी दी जा चुकी है कि ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। 26 जनवरी को क्या हुआ था पूरे देश ने देखा था। हमारे साथ गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं और साथ ही मेरे साथ उदित राज भी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, पूर्व सांसद हैं। उदित जी, स्वागत है आपका जी न्यूज में। संसद में ट्रैक्टर, अमन जी, मुझे कहा गया था कि जी 1 to 1 है, आपने तो डिबेट पर ले लिया। मुझे जो शिवम त्रिपाठी जी ने बोला कि 1 to 1 आप हमसे बात करेंगे। उदित जी 1 to 1 ही, आप देखिए स्क्रीन पर, जी न्यूज लगाइए सामने, 1 to 1 है उदित जी। अच्छा चलिए, सवाल पूछ लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। अमन जी बता। जी क्यों जी नहीं? सवाल ये, राहुल गांधी जी ने आज ट्वीट किया कि अगर खेत बेचने पर मजबूर करोगे तो ट्रैक्टर संसद में चलेगा। दो सवाल हैं सर। पहला सवाल, ये खेत कैसे बिकते हैं, मतलब फसल बिकेगी? इन कानूनों में खेत बेचने का तो कुछ है ही नहीं प्रावधान। देखिए, उसका मतलब यह है कि पूरे देश से जब लोग जंतर मंतर पर आते हैं, दिल्ली आते हैं कि संसद का घेराव करेंगे, कोई भी पोस्टर आप देख लीजिए, बैनर देखिए, पर्चा देख लीजिए, तो ज़्यादातर यही कहा जाता है कि संसद का घेराव करेंगे। तो क्या संसद के बिल्डिंग का घेराव थोड़ी होता है? तो इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। तो इसके मतलब कि अभी तक जितने लोग सब लिखते आए हैं, पढ़ते आ रहे हैं या स्लोगन लिखे, सबने संसद को घेर लिया, तो फिर संसद रही कैसे, बची कैसे? तो उसका मतलब यही है कि यहाँ तक परेड करेंगे, विरोध है, ट्रैक्टर से विरोध करेंगे। इसका आशय यही होता है कि इसका विरोध। जहाँ तक खेत बेचने की बात है अमन जी, जब एपीएमसी खत्म हो जाएंगी तो ऐसी स्थिति में ये जो कृषि मार्केट के ऊपर बड़े व्यापारियों का कब्जा हो जाएगा। और जब बड़े व्यापारियों का कब्जा हो जाएगा तो जो मूल्य है धान का हो या तो अनाज का मूल्य मिलेगा नहीं, घाटे में रहेंगे। तो घाटे में रहेंगे तो शादी है, विवाह है, और भी काम है, वो कैसे हो पाएगा? तो खेत बेच करके, यानी कर्ज लेंगे या तो खेत बेचेंगे। कर्ज भी ले लिया तो कर्ज की अदायगी कैसे करेंगे? तो अंत में खेत बेचना पड़ेगा। तो उसका मतलब यह है कि खेत बेच करके अपना गुजारा करेंगे। तो इसका यही मतलब है। कौन से बिल से प्रॉब्लम है आपको सर? 3 बिल है ना? कौन से बिल से? 3 बिल हैं, तीनों बिल हैं। और तीनों बिल से प्रॉब्लम यह है कि उसमें कि एपीएमसी खत्म होगी और कमज़ोर होगी। जो प्रोक्योरमेंट का राइट दिया गया है इनको प्राइवेट को दिया, प्राइवेट हाउसों में दिया गया है। होर्डिंग का राइट दिया गया है जो कि अनलिमिटेड होर्डिंग कर सकते थे। अभी तक तो एमआरटीपी थी। एमआरटी का मतलब मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के तहत एक सीमा के बाद में अनाज का भंडारण नहीं कर सकते। लेकिन अब वो सीमा जब टूट जाएगी तो बड़े बड़े गोदाम बनाए जाएंगे, तो सस्ते दर पर खरीद लिया जाएगा। और जब सीजन चला जाएगा उसके बाद में भाव को तेज कर दी। जैसे सट्टा बाजार होता है कि शेयर्स को खरीद करके कुछ दिन रोक देते हैं। तो कौन से बिल से है? पहला बिल का बेच दिया गिर। एक काम करते हैं ना, मैं क्योंकि आज आप बहुत सीनियर है सर, उदित जी आप बहुत सीनियर हैं, तो मैं क्योंकि समझना चाहूंगा आज आपसे, क्योंकि मैंने भी बिल्स अभी देखे, पढ़े, उनके सेक्शन अभी वो वैसे होल्ड पर हैं। तो 3 बिल्स हैं, मुझे एक बिल का नाम बताइए कि इस बिल से मुझे प्रॉब्लम है, फिर मैं उस पर बात करूंगा आपसे। शुरुआत करते हैं, हमें तीनों बिल से समझेंगे। आप एक एक बिल, जी आप एक एक बिल पर पूछिए, सवाल पूछिए, जवाब हम देंगे। नहीं, मुझे आप बताइए कि मुझे इस बिल से प्रॉब्लम है, फिर उस बिल पर हम बात करेंगे। नहीं, तीनों बिल से प्रॉब्लम। आप सवाल पूछिए, मुझे तीनों से प्रॉब्लम। चलिए, सबसे पहले बिल कौन सा है उसका नाम बताइए, फिर उस पर बात करते हैं।
आप बताइए ना नाम। सर आपत्ति आपको है ना उदित जी? यहाँ एकेडमिक डिस्कशन करने आए हैं। हाँ जी, क्या? हाँ भाई। आप बताइए ना नाम, आपको उदित जी, याद है नाम? उदित जी पढ़ो। नाम याद वाली बात नहीं चलिए है। मैं बताता हूँ। हाँ, एक एक करके नहीं, बात करेंगे, मैं फिर उसके अभी सेक्शंस करता पर हूँ। बात करेंगे। जी जी उदित जी, नहीं पहला बिल नहीं, कौन सा? आप उसके सेक्शन पर हम बातचीत करेंगे, आप करिए। चलिए, पहला आप बिल एक- कौन सा जिसमें आपत्ति? आप सवाल पूछिए। आप बिल का बताइए ना, कौन सा बिल है, आप गूगल कर रहे हैं सर, आप बताइए ना कौन सा बिल, कौन से क्लास है? बिल कौन कोई सा? क्या मतलब है कि क्या मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पर? जी, मैं तो स्टूडेंट अब है, आप फिर आपसे उखड़ पूछ रहे हैं, लिया आप जाए, हमेशा- आपको याद है तीनों? आप बताइए। हमेशा उखड़ आप जाते हैं पहले अभी बिल का नाम बताइए, दूसरे नंबर बिल का, तीसरे नंबर, ये देखिए। अच्छा, आपको अनावश्यक नहीं पता बातें तो मैं न करिए। बताऊंगा, आप पहले बोलिए बात आपको है- नहीं पता, मैं बता दूंगा, कोई इसमें हम बुराई कैसे नहीं कह है। देंगे नहीं पता? नहीं, बात यह है, देखिए ऐसा है, किसी एक किसान नेताओं से जाइए, या जो किसान नेता है वो नहीं, बिल उदित को जी, आप क्या बहुत verbatim किसान हितैषी, पढ़कर आप तो क्या हमेशा कहते हैं, किसानों की आवाज अध्यापक उठाते टीचर है। हैं। नहीं, ये बात है। उदित जी, हमने मुझे बताइए ना तीनों उदित जी, बिल का कौन जिक्र से बता बिल में दिया प्रॉब्लम आपको। है, अरे फिर उस बिल बता पर तो बात दिया करेंगे। भाई। आगे बढ़ते हैं ना, मैंने इसमें हम टाइम वेस्ट करेंगे। मैंने तीनों, पहला बिल कौन सा, नाम बताइए इस बिल का। आप वेस्ट कर रहे हो, आप वेस्ट करिए, आप सवाल पूछिए कौन मैं से उदित बिल जी का तब क्या है, पूछूंगा तो जब हम मुझे बता आपकी देंगे आपत्ति आपको। पता लगेगी। गूगल नहीं करेंगे, मुझे और क्या बताइए करेंगे? उदित जी, ये बिल का नाम है और इसमें मुझे प्रॉब्लम है। शुरू करते हैं ना, टाइम वेस्ट, बताइए पहला बिल नाम बताइए, फिर उस पर मैं सवाल पूछूंगा। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। अच्छा, आपको नहीं पता है? सवाल करना चाहिए, आपको नहीं पता है? को नहीं आ रहा है, नहीं पता आपको ही बिल नहीं। नहीं, हमें पता है, आप पूछ, आपको नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ। उदित जी, मैं आपको बता दूंगा आपको। उदित जी अच्छा, देखिए, ये गलत है, मुझे नहीं आ रहा, आप हमेशा बताइए। उखड़ जाते हैं मेरे सवाल। मुझे नहीं आ रहा, आप बताइए। ठीक है, मुझे आपको बिल आ नहीं रहा, आप पता बताइए। कौन से है? आप बताइए। चलिए, आपको बिल नहीं पता कौन से है? आपको बताइए, आपको पता जी, मैं है? तब बताऊंगा ना, पहले आप आपको बताइए। पता आपको है, नहीं आप पता बताइए ना। उदित जी? नहीं, मैं नहीं बता पा रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ, आप बताइए। फार्मर प्रोड्यूस, आप बताइए, मैं नहीं बता रहा पहला हूं, आप बिल बताइए। फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, ठीक, पहला बिल है। मैं तीनों बिल बताऊंगा हाँ, आपको, नोट हाँ। कर लीजिए। पहला बिल, इसमें बताइए सर, तो इसमें क्या आपत्ति है? हाँ, फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। अच्छा, इसके क्लॉजेज नहीं, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। इसमें लिमिटेड, पूरा एक तो मार्केट, पूरा भारत एक मार्केट हो गया। दूसरी बात है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितना भी ज्यादा होल्ड कर सकता है, भंडारण कर सकता। दूसरा पर आइए दूसरे पर। नहीं, पहले में ये नहीं है उदित जी, वो वन नेशन वन मार्केट से यही जुड़ा है। है। ये सुन लीजिए, आपने कहा भी आपको नहीं पता, यही है। अभी आपने कहा आपको नहीं पता, नहीं पता तो जान लीजिए। उदित जी, इसमें क्या बुराई चलिए, है? आप जो है अनावश्यक बातें आप कर रहे हो, जिसका कोई मतलब है। मैं ये कहना चाहता हाँ जी। हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, मैं कहता हूं। अच्छा, उनको आप जिनको यहाँ बिल पता है वो जी बीजेपी में है, टेलीविजन जिनको बिल पर के क्यों? नाम नहीं पता है वो बीजेपी में नहीं है। मतलब मुझे बिल के नाम बात- पता है तो मैं बात बीजेपी ये में नहीं चला है। जाऊं। आपको बिल के नाम नहीं पता तो आप बीजेपी, बात आप कांग्रेस ये में नहीं है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस बात- वालों को भी पता है ना। अच्छा, ऐसा नहीं है। ये नहीं, आपको बताइए कि ये जो टेलीविजन जिस कैमरे पर आप कर रहे, किसने बनाया था, बताइए। सर, कहां से बन के मैन्युफैक्चर सर हो गया है, मैं बताइए। पता है उदित जी, बताइए। उदित जी होता है ये, उदित जी नहीं, होता है कहां ये। से बना? आप एक तो ना इसने उखड़ जाते हैं। मैं कैमरा आज कहां फार्म, बना? जब जिस दिन आप कैमरे पर डिस्कशन करेंगे ना, कैमरा मैं सर यहाँ तो उस पर मैं बात करूंगा आज, क्योंकि आपकी मुझे लगा कि आप बात करने, आपको बिल कम से कम पता होंगे, आपको नहीं पता। कोई बुराई नहीं है सर इसमें, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अब आ जाते हैं आगे सवालों पर। तीन आपत्तियां हैं उदित जी। नहीं, उदित जी, तीन आपत्तियां हैं। नहीं, देखिए उदित जी, बात करते हैं। उदित अमन जी, जी, मैं एक सवाल आपने पूछ लिया, एक सवाल मैं भी पूछ लेता हूं। मेरे को फार्म बिल से रिलेटेड कैमरा पूछिए, की, फार्म बिल से ये रिलेटेड कैमरा पूछिए, किसने बनाया था? फार्म बिल से रिलेटेड आप पूछिए जिसका ना सर। इस्तेमाल कर रहे हो। अब मैं आपसे मैं पूछ लूं, क्यों? कांग्रेस पार्टी की मैं भी स्थापना आपसे किसने की पूछता थी? हूं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? मैं भी पूछता हूं आपको, किसने की थी मैं भी कांग्रेस पार्टी आपसे की पूछता स्थापना? हूं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना सबसे किसने की पहले थी? टेलीविजन, छोड़िए ना सर, इसलिए उधर नहीं जाते हैं। कैमरा का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन कैमरे का आविष्कार किसने किया था, उदित जी, जिसका आप इस्तेमाल कर उदित रहे जी, हैं? इतना तो ज्ञान होना उदित जी, चाहिए आपको उदित कि जी, किसने उदित आविष्कार जी, किया है। चलिए उदित जी, कोई बात नहीं, पता इतना ना। ज्ञान तो चलिए अब आते आपके हैं। होना चाहिए। जी, होना मैं इतना जी। हम, मैं बाद में बताऊंगा एनी पेशेंट या जो भी किया हो, लेकिन आप ये जी, बताइए जी। कि आप जिस कैमरे का सर, मैं कैमरे का विरोध कर रहा हूं क्या? रात दिन,
आप फार्म बिल का विरोध कर रहे हैं, जिसका विरोध कर रहे हैं मैंने उसके बारे में पूछ लिया, आपको नहीं पता। सर टाइम वेस्ट हो रहा है, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं किसान उदित भाई, आगे बढ़ते हैं ना उदित जी। ये कैमरे का आविष्कार किसने किया? आगे बढ़ते हैं ना सर, आप बोल उदित रहे जी हैं, आगे बढ़ते हैं ना, उदित जी आगे बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं ना उदित जी। उदित जी अगर मैं गलत नहीं हूं, आपकी 3 आपत्तियां हैं, मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी नहीं मिलेगा और जमीन बिक जाएगी, यही 3 है उदित जी? इसके अलावा कोई और चौथी है तो बता दीजिए। ये 3 है। कंट्रैक्ट फार्मिंग, चलिए वो हम उस पर हम जान करके, कंट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें, एमआरटीपी है उसमें, ठीक है, आप बताइए, आगे बताइए। ठीक है, तो पहला हम बात करते हैं कंट्रैक्ट फार्मिंग, मंडियां खत्म हो जाएंगी, उस पर बात करें, 3 आपत्तियों पे बात करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो अब तक कानून आए हुए, जून में ऑर्डिनेंस आया था, उसके बाद सितंबर में कानून बना, अब तो 1 लाख करोड़ का अतिरिक्त फंड दे दिया है सरकार ने एपीएमसी को मजबूत करने के लिए। ये सरकार का पक्ष है उदित जी, तो मंडियां कहां बंद हुई? मंडियां मध्य प्रदेश में बंद हुई हैं, 63 मंडियां पिछले वर्ष ही बंद हो गई थी। आप पता लगा दीजिए कि मध्य प्रदेश में मंडियां बंद हो गई। एपीएमसी जहां पर है वहीं पर किसान मजबूत हुआ है। ये पंजाब में, हरियाणा में ही डेवलप हुआ, वहीं मजबूत हुआ है, और जगह किसान मजबूत नहीं हो पाया है। तो सरकार तो कह रही है 1 लाख करोड़ का अतिरिक्त फंड दिया है मंडियों की मजबूती के लिए। नहीं, अगर 1 लाख, अमन जी, अगर 1 लाख फंड की बात नहीं है, 1 लाख पूरा 2 लाख करोड़ का एस्टीमेट बना है। आप सुन तो लो आप जी सर। 2 लाख करोड़ का एस्टीमेट है, एमएसपी पूरे देश को दी जा सकती है, तो क्यों नहीं दे देते? अभी तो दबाव में है, 4 लाख करोड़ कर देंगे, बाद में अडानी अंबानी लूटेंगे। अभी तो कुछ भी कर सकते हैं कि किसानों को इंसेंटिव दे दे या फ्री में बीज दे दे, सारा चीज दे दे, लेकिन अब बाद में तो लुटवा देंगे। बड़ा व्यापारी क्या करता, पहले अच्छे भाव से 1-2 साल सब्जी खरीदेगा, अनाज खरीदेगा, उसके बाद में लूट लेगा, बर्बाद कर देगा, पूरी कृषि मार्केट को कैप्चर कर देगा। तो सरकार अगर 1 लाख अभी दे देती तो केवल 2 लाख करोड़ चाहिए पूरे देश के लिए, एमएसपी के लिए, क्यों नहीं कर देती? नहीं, लेकिन ये एपीएमसी रिपील तो आपने ही बात करी थी, अगर मैं गलत नहीं हूं। आपका जो मैनिफेस्टो था, कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो था 2019 का, उसमें रिपील एपीएमसी था सर। देखिए ऐसा है, उसमें विचार करने की बात, उसका मॉडल और इम्प्रूव करके मॉडल लाने का भी तो बात थी, हम लाते। नहीं, कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो 2019 मेरे सामने है उदित जी, उसमें मालूम है, सुन लीजिए ना, उसमें जो लिखा है वो तो लिखा है, मैं पढ़ देता हूं। कांग्रेस विल रिपील एपीएमसी एक्ट एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट एंड इंटर स्टेट ट्रेड फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन। ये एपीएमसी रिपील तो कांग्रेस पार्टी करना चाहती थी उदित राज जी, आपके मैनिफेस्टो में था 2019 के। देखिए ऐसा है कि स्वामीनाथन की जितनी सारी रिपोर्ट्स हैं अभी तक, सबको अगर इम्प्लीमेंट किया तो कांग्रेस ने, स्वामीनाथन कमेटी को किया तो उसने ही किया, और एपीएमसी बनी ही तो इसके लिए। तो अगर इसको हम रिपील करते तो हम इसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन लेके आते, हम और ज्यादा इनको बेनिफिट देते। अभी आप एपीएमसी की एपीएमसी खत्म करने के खिलाफ है ना उदित जी? अब आप कह रहे हैं हम करते, एपीएमसी हटा देते, एपीएमसी रिपील करते। एपीएमसी को मजबूत करना है। नहीं, इसमें लिखा है रिपील एपीएमसी करना चाहिए। नहीं, आपके मैनिफेस्टो में लिखा है उदित जी, 2019 मैनिफेस्टो। कोई विकल्प, हम विकल्प लेके आते। ये कांग्रेस पार्टी थी जो 60,000 करोड़ रुपया लोन किसानों को माफ किया था। कांग्रेस के पास, कांग्रेस कई और विकल्प ले आती है, नहीं कि बेचती। अब एफसीआई बिकने जा रहा, सारा कुछ बिक रहा है इस समय, वो कांग्रेस ने ही बनाया है इस सब। लेकिन आप सर एपीएमसी, आप मंडियां आप लोग खत्म कर रहे थे, आपका सपना मोदी जी पूरा कर रहे हैं तो उनका साथ दीजिए। रिपील एपीएमसी आपका मैनिफेस्टो था, आपका मैनिफेस्टो बीजेपी लागू कर रही है, मतलब मैं तो उस तरफ जाना चाह रहा था। खैर आगे बढ़ते। एमएसपी नहीं मिलेगी ये कहा जा रहा था उदित जी, क्या फर्क पड़ा आपको लगता है? एमएसपी पर खरीद नहीं हुई। दूसरा पॉइंट, एमएसपी की मांग है। पहले
एमएसपी सबसे पहले देना शुरू किया है कांग्रेस सरकार ने। एपीएमसी भी कांग्रेस सरकार की देन है। अगर मान लीजिए एमएसपी उस समय सबको नहीं मिला गया, कानूनी जामा नहीं दिया गया, आज की परिस्थिति में जिस तरह से शोषण देश के अंदर बढ़ा है और किसानों की बात है, तो देना चाहिए। जो कल नहीं हुआ है क्या नहीं आज दिया जा होना रहा? चाहिए। परिस्थितियों के हिसाब से एपीएमसी नहीं दिया जा कहा, सॉरी एमएसपी कहा किया जा रहा है। थोड़ा बहुत खरीद लिया जाता है, बाकी तो नहीं, थोड़ा बहुत ही खरीदा जाता है। ये कहने की बात है। अभी घेराव हुआ डीएम के दफ्तरों का घेराव हुआ, तब जाकर के कुछ खरीद हो पाई। अच्छा। बाकी मतलब औने पौने दाम पर ही पूरे देश में बेचा जाता है। उदित जी, संसद में सरकार का जवाब है, बनाने की बात कर रहे हैं। जी, संसद में उदित जी सरकार का जवाब है। उसमें तो कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड खरीदारी हुई है एमएसपी पर। मैं पढ़ देता हूं। रबी मार्केटिंग सीजन में 6 जुलाई तक 432 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद एमएसपी पर हुई उदित जी, और लागत लगभग 85। एक मिनट सुन लीजिए उदित जी। गेहूं की रिकॉर्ड खरीद एमएसपी पर 432 लाख मीट्रिक टन। यूपीए काल में मैक्सिमम 381 था। धान की बात करें तो उदित जी ये 851 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड खरीदारी 24 जून तक के आंकड़े हैं उदित जी, और ये यूपीए शासन में मैक्सिमम 388 था। तो इस सरकार कह रही है कि रिकॉर्ड खरीदारी हुई है एमएसपी पर उदित जी। ये तो फिगर्स हैं। किसान के दबाव में मैंने कहा कि किसानों को फंसाने के लिए या किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी जो है या यहाँ के कॉरपोरेट हाउसेस या सरकार हो, उनको पहले लालच देगी, पहले अच्छा दाम देगी। अभी तो किसी तरीके से मुसीबत में फंसे हुए निकलने के चक्कर में अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, और उसके बाद देखिए अब आप उदित जी, अब आप कैसी बातें कर रहे हैं उदित जी? मतलब एमएसपी पर खरीदारी हो रही है, बात है तो कानून, रिकॉर्ड खरीदारी हो रही है एमएसपी पर, ऐसी बात है तो कानून बना दे। और इसमें बल्कि उदित जी 240% की बढ़ोतरी हुई है लाभान्वित किसानों जिनके अकाउंट में पैसा एमएसपी का सीधा पहुंचा है। 50 लाख किसानों के खाते में सीधा पहुंचा एमएसपी पर गेहूं खरीद का पैसा। ये तो फिगर्स है, सारे आंकड़े हैं। तो ये आप सोचिए ना, मंडियां बंद हुई, एमएसपी पर खरीदारी हो रही है, जमीन किसी की गई नहीं उदित जी, और संसद में ट्रैक्टर। 26 जनवरी वाला हाल हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा?